गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत कोशिश की कि मुझे भी कोई वीडियो मिल जाए ऐसी जो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते, लेकिन मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कोई वीडियो ऐसी थी नहीं। बिजी शेड्यूल है बोर्ड के रिज़ल्ट की वजह से और भी दूसरा काम है, तो फिर आखिर में मुझे इसकी भी वीडियो बनानी पड़ी। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। बस केमिकल इक्वेशन जो भी दी है पहले तो उसको लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका आपको +1 में दिया है, फिर मोल कंसेप्ट लगा देंगे। बस जो दो के बीच में रिलेशन है वो आपको देखना होगा। एक जो गिवन वैल्यू है जो कैलकुलेट करना है, जिसे कैलकुलेट करना हमेशा उसको राइट साइड में रखना है। सेकेंड क्लास से आपको मैं एक ऐसी इक्वेशन ले रहा हूँ जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी आपने यूज भी की है। कैल्शियम कार्बोनेट, चाक में बोल देते हैं, मार्बल में बोल देते हैं, लाइमस्टोन में बोल देते हैं, एगशेल भी बोलते हैं। और टेंथ में पढ़ना मेटल कार्बोनेट विद एसिड गिव्स साल्ट वाटर एंड CO2, वही किया है। कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड CO2 एंड वाटर। अगर मोल रेशियो देखूं तो बैलेंसिंग करने के बाद 1 mole of calcium carbonate requires 2 mole of HCl. How much moles of calcium chloride is produced? 1 mole. How many mole of CO2 is produced? 1 mole. How many mole of water is produced? 1 mole. जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो लिख दिया मैंने। और 1 मोल उसके इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना बना? 40 कैल्शियम, 12 कार्बन, ऑक्सीजन 60, 100 ग्राम। Then 100 gram calcium carbonate requires 73 gram HCl. Why? 1 plus 36.5 into 2, 73 gram. 100 gram calcium chloride, 44 gram water, 12 plus 2 into 16, 44 gram, and 18 gram water. अगर इसका वॉल्यूम एनटीपी में देखना है तो कितना होगा? मोल कंसेप्ट में आ जाएगा 22.4 लीटर। अब इसके ऊपर मैं 1000 न्यूमेरिकल बना सकता हूँ। भाई इसके लिए इतना कितना HCl होगा, इतना HCl कंज्यूम करने कितना हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर सकता है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 प्रोड्यूस कर सकता है, 20 ग्राम विद HCl एक्सेस कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, या 50 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना ये चाहिए, 11.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना HCl चाहिए व्हेन ट्रीटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। इस ढंग से कितने ही न्यूमेरिकल्स किया जा सकता है। बस हमें तो ये देखना है कि किन दो के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखी है, ये 1 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, जो इस इक्वेशन के पीछे है। बच्चों ये भी ध्यान में रखना होगा, न्यूमेरिकल के अंदर हम प्योर कंपाउंड को यूज़ करेंगे, इम्प्योर को नहीं यूज़ करेंगे। अगर कभी इम्प्योर दिया तो उसको प्योर में बदल देंगे। कभी मुझे इम्प्योर क्वांटिटी निकालने के लिए कहा है तो मेरे को इक्वेशन से प्योर की वैल्यू मिलेगी, इम्प्योर में बदल देंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। प्योर को इम्प्योर में बदलना है तो 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब कहता है 80%, 100/80। और इम्प्योर को प्योर में बदलना है तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 100/80। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि अगर प्योर को इम्प्योर में बदलना है तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए 100 न्यूमरेटर में होगा। और अगर इम्प्योर को प्योर में बदल रहे हो तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, इसी चीज़ को आपने ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl। कितनी स्ट्रेंथ है? 50% स्ट्रेंथ, यानी कि प्योर नहीं है। प्योर तो 100% होता, मतलब आधा पानी आधा HCl। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ मार्बल। नहीं लिखा तो इसका मतलब मार्बल प्योर है। अगर इम्प्योर हो तो मुझे लिखा मिल जाता है यहाँ पे इतने प्योरिटी या इतनी इम्प्योरिटी।
रिलेशन इन दोनों के बीच में है, HCl एंड मार्बल। ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 40 ग्राम के लिए कितना HCl चाहिए, 73 ग्राम, वही लिखा है। 100 ग्राम चैक रिक्वायर्स 73 ग्राम HCl, देन 40 ग्राम में कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन 294 3 का 12, 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाई 10, 292 बाई 10, तो 29.21। लेकिन ये वैल्यू HCl की कौन सी है, प्योर की, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, इम्प्योर। तो मुझे मास ऑफ HCl ऑफ 50% वाला क्या होगा, 100.50। अगर 40% होते 100.40, 80% होता 100.80 कर देते। तो देखो पहले से वैल्यू ज़्यादा आ गई, क्योंकि प्योर को इम्प्योर में चेंज किया। ये ध्यान रखना। व्हाट मास ऑफ मार्बल परसेंट प्योरिटी 80, यानी कि मार्बल प्योर नहीं है। व्हाट मास ऑफ मार्बल परसेंट प्योरिटी 80, और 20% उसके अंदर इम्प्योरिटी है। नीड चाहिए, कितना चाहिए, इम्प्योर मार्बल कितना चाहिए, टू प्रोड्यूस 5 decimals lead 6 liter of CO2 at ST when treated with excess of dilute HCl। HCl तो खूब सारा डाल दिया, मतलब HCl की परवाह नहीं है। अब ये क्या है, वॉल्यूम है, तो मुझे वॉल्यूम देखना है, 22.4 लीटर। कितना मार्बल चाहिए, CO2 की क्वांटिटी दे रखी है, CO2 लेफ्ट साइड में, तो क्या लिखा है, 22.4 लीटर CO2 at NT produced by 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 5.6 लीटर में कितना हो गया, 25 ग्राम। देखिए 25 ग्राम तो प्योर है, लेकिन मुझे कौन सी प्योरिटी का वाला चाहिए, 80% वाला। तो 25 इंटू 100/80, यहाँ देखो 100.50, क्यों, इम्प्योर में बदला। और यहाँ पे भी 100.80, यहाँ पे भी इम्प्योर में बदला। अगर इम्प्योर को प्योर में बदलना हो तो उल्टा हो जाए। तो हमारा आंसर आ गया 31.25। ये दो न्यूमेरिकल, आपको इतने सारे न्यूमेरिकल करवाए जा सकते हैं इसके ऊपर, जो मैं कह रहा हूँ 1000 न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कभी किसके बीच में, कभी किसके रिलेशन, कभी किसके प्योरिटी कुछ कर दी, किसी की प्योरिटी कुछ कर दी, इस तरह से। नेक्स्ट, calculate the volume of air required for the complete combustion of 5 liter of N-butane, normal butane, given air contains 21% by volume oxygen। कितनी ऑक्सीजन एयर चाहिए, और एयर में कौन उसको बर्न कौन करा, ब्यूटेन को, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी गैस है, ब्यूटेन भी गैस है, एन है ना, तो CnH2n+2, एन की वैल्यू 4 रखी है, तो H10 बना, तो C4H10 फॉर्मूला है, प्लस 13 C4H10 प्लस O CO2 एंड वाटर। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ 4 कर दिया। एलिमेंट्री गैस को लास्ट में करते हैं, प्लस 1 में बताया हुआ, 10th में बताया हुआ है, तो 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या हुआ, 5 to 10। अब इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 + 5 13 ऑक्सीजन होगी। तो मैं क्या करूँ, या तो सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 13 लिखो, या सीधा लिख दो 13/2, 13/2 × 2 13 ऑक्सीजन हो गए। तो ये भी गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय, तो NT में अगर सेम वॉल्यूम है, सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की, तो वॉल्यूम भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर C4H10, 1 वॉल्यूम रिक्वायर्स 13/2 वॉल्यूम किस फॉर्म में ले लिया, लीटर में। अगर ये मिलीलीटर है तो ये भी मिलीलीटर में ले लेता, तो क्या हो गया, 1 लीटर C4H10 रिक्वायर्स 13/2 लीटर O2। तो 5 लीटर को कितना चाहिए, 13/2 तो 5 62 में 32.5 लीटर। लेकिन ये तो प्योर ऑक्सीजन हो गया, मुझे क्या चाहिए, एयर चाहिए। एयर इम्प्योर है, एयर के अंदर तो नाइट्रोजन भी है, CO2 है, ऑक्सीजन कितने, 21%। ऑक्सीजन नहीं जलाना वो तो कोई जलाएगा नहीं, तो क्या हुआ, प्योर को इम्प्योर में बदल रहे हैं, तो 100/21
54.8 लीटर। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें इस तरह से पता चल रही है। एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ डोलोमाइट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट में कोई और है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करता हूँ तब भी CO2 बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट करता हूँ तब भी CO2 बनता है। अब मुझे उस डोलोमाइट सैंपल में ये नहीं पता कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है। कहता है कि इस मिक्सचर को गर्म किया कितनी CO2 बनी। अब मुझे ये नहीं पता कैल्शियम कार्बोनेट ने कितने CO2 बनाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी CO2 बनाई। मुझे तो टोटल CO2 पता है क्योंकि दोनों पे गर्म करने पे CO2 बनेगी। कहता फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, मुझे बताना है कि इस 1 ग्राम सैंपल के अंदर कितने परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट है, कितने परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो पहला तो मेरा ये काम है कि दोनों इक्वेशन लिख डालूं। क्या इक्वेशन, कैल्शियम कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलेशन तो इन दोनों के बीच में है। तो इसका 100 ग्राम, इसका अब मिलीलीटर है तो यहाँ मिलीलीटर लिखा, अगर लीटर लिखता तो 22.4 लीटर मोल कंसेप्ट के हिसाब से आइडेंटिटी। तो अब लीटर को मिलीलीटर में बदलता है तो इसको क्या कहते हैं, 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 22400 मिलीलीटर। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट में ग्राम मोलिकुलर मास इज 84 ग्राम, 24 प्लस 60, ये इक्वेशन हमने लिखा। हमें पता चल गया दोनों से ही CO2 बननी है। टोटल का मास 1 ग्राम है तो उसमें से एक का मास अज्यूम कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम। मैं कोई 0.4 0.6 नहीं, वो तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया x ग्राम। तो बाकी क्या होगा 1 माइनस एक्स। अगर ये 4 ग्राम मिक्सचर होता तो 4 माइनस एक्स, अगर 3.2 ग्राम होता 3.2 माइनस एक्स करता। जितनी भी टोटल अमाउंट है उसमें से x माइनस करके मुझे बाकी पता चल गया। अब 100 ग्राम CaCO2 कितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है इसमें, तो हमारे पास है कितना x ग्राम में दिया इक्वेशन पर। इसी ढंग से 84 ग्राम में कितना बन रहा है ये, तो ये कितनी वैल्यू 1 माइनस एक्स में कितना। तो कैल्शियम कार्बन मैग्नीशियम कार्बन जितने भी CO2 बनने हैं वो पता चल गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन इन दोनों से बनने हैं, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होने की जितनी उसने वैल्यू बताई है, तो 140। तो ये रख दिया इक्वेशन सेकंड 240। अब टीचर्स का रोल क्या कि आपके लिए क्या आसान है। बच्चे आमतौर पे यहाँ पे काट देते हैं, कैलकुलेशन लेंथी बन जाती है। जब इस तरह का न्यूमेरिकल है तो पहले बिल्कुल काटना नहीं है, बाद में हम देखेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि फिर डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, फिर यहाँ पे एलसीएम लेने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया इस केस में, ये लिख करके 22400 कॉमन ले लिया। तो ये क्या आ गया x/100, ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स 84, ये जो का त्यों। और इसको भी मैंने वो नहीं किया 4200 वगैरह, अपना सिंप्लीफाई रख दिया 84 × 100। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 84 हो गया, यहाँ पे 100 माइनस 100x। अब जो करना करो कि 100 माइनस ये 100 में से 100x में 84 तो 16x आ गया, ये 8400 ऊपर आ गया, तो 22400 नीचे आ गया। ये डबल जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद क्या देखा, 7 का कटता है, 7 1 का 7, 7 2 का 4 12, और यहाँ पे क्या आया 7 3 7 2 32। फिर मैंने देखा 4 पे कटता है, ये 3 आया, ये 8 आया। फिर 8 कितने पे कटता है, ये 8 का 24, 30 to 3 90, या 90 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, अब 16x = 100 माइनस 90 x = 10 का 16x। तो मुझे क्या बतानी है, परसेंट प्योरिटी बतानी है। तो परसेंट प्योरिटी के अंदर अब परसेंट
प्योरिटी। एक्स किसकी वैल्यू है? कैल्शियम कार्बोनेट की। या परसेंटेज ऑफ CaCO3। तो 100/60 100/1 1 में कितना है? 1 ग्राम मिक्सचर के अंदर कितना है? 10/60। अगर ये 4 ग्राम होता 10/16/4 हो जाता इंटू 100। तो यहाँ पे ये जी यहाँ से आपका 4 पे 25, ये 4, ये 2, ये 5, 125/2 यानी कि 62.5 आर। देन परसेंटेज ऑफ MgCO3 कितना हो गया? परसेंटेज ऑफ MgCO3 हो गया 100 - 62.5, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है, एक की वैल्यू पता चलेगी दूसरे की। तो 5 7 3 का 7 1 37.5 देख लो। हाँ, इतने परसेंटेज आ गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस ढंग से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसकी बाकी कोशिश करेंगे। जितने आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं एक आध और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपका एक नेक्स्ट वीडियो के।